Hi everyone, welcome back to my channel and today we will be starting with chapter number 2 that is risk and return. So finally आप लोगों का chapter number 1 खत्म हो चुका है and उसमें और पढ़ने लायक कुछ है नहीं. You can rely on my videos for chapter number 1. Chapter number 2 will be entirely a free chapter. So जो भी मैं करवाऊंगी chapter number 2 में वो मेरा सारा कंटेंट फ्री में होगा. मैम तो अभी तक आप सारा फ्री में तो दे रहे थे. नो, फ्यूचर में जाके इट वुड बी पेड फॉर सर्टेन चैप्टर्स, बट चैप्टर नंबर 2 डोंट वरी अबाउट इट. द चैप्टर इज completely फ्री फॉर यू. ओके, नाउ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल्स. एंड बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है. चैप्टर नंबर 2 आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन 4 to 5 पार्ट्स बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है एंड हमें इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. आपके मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो रिस्क एंड रिटर्न को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जरूर देखना. चलो अब ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से कि मैम हमें ना एक कार लेनी है और कार भी हमारी ना सीधा मर्सिडीज ही होती है. ओके, सो बेसिकली आप कार खरीदने के लिए करंट से मतलब आज से ही पैसा सेव करना शुरू कर दोगे कि मैम मेरी जो भी सैलरी आएगी ना उससे मैं 20,000 रुपए साइड में रख दूंगा, सो दैट बाय द एंड ऑफ ईयर आई विल हैव 4 lakhs फॉर माई कार. 4 lakhs फॉर माई कार. सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप आज की करंट कंजम्पशंस को क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो. अब क्या मैं ऐसा कर दूं कि 20,000 रुपए सेव करना चाहती हूँ और 4.5 लाख, मैम इससे तो इन्फ्लेशन हिट होगा और हमारे पैसों की वैल्यू गिर जाएगी. अगर आप ऐसा करोगे तो एक ड्रॉअर में पैसे बंद करके रख दोगे तो उनकी वैल्यू गिर जाएगी, उनकी वैल्यू गिर जाएगी. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ये 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं इन डिफरेंट सिक्योरिटीज. इससे हमें रिटर्न मिलेगा, इससे हमें रिटर्न मिलेगा और हम 2 साल बाद निकाल के इन पैसों से गाड़ी खरीद सकते हैं, इन पैसों से गाड़ी खरीद सकते हैं. तो आप देख रहे हो ये आपकी बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल है, ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली अपने करंट कंजम्पशन को सैक्रिफाइस कर रहे हो कि मैम आज मैं ज्यादा से 5,000 रुपए की शॉपिंग करने वाला था बट मैं नहीं करूंगा. राइट, करंट कंजम्पशन को सैक्रिफाइस किया, उसे इन्वेस्ट किया. क्यों इन्वेस्ट किया? सो दैट हम उसे रिटर्न कमाए एंड अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए. यही होता है रियल लाइफ में भी. सो गाइस यही होता है. सो अगर आपको अपनी कार खरीदनी है आपको करंट कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड उन पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. क्यों इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से वो 2.5 लाख की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो इन्वेस्टमेंट आपने क्यों करा, सो दैट आपको रिटर्न मिले. अब ये रिटर्न अगर आप इक्विटी में डालोगे तो दो तरीके के रिटर्न होते हैं, एक होता है डिविडेंड और एक होता है कैपिटल गेन. डिविडेंड जो आपको रेगुलर इनकम उससे मिल सकती है और कैपिटल गेन आपने कितने में खरीदा वर्सेस कितने में बेचा. ठीक है, दैट इज द कैपिटल गेन, दैट इज द कैपिटल गेन. आप ड्यू टू सम रीजंस हो सकता है कि आप वो रिटर्न्स ना कमाओ. फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि मैम मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, 2.5 लाख, 2.4, चलो 2.5 लाख ही लेके चलते हैं. ठीक है, साल के एंड में 2.5 लाख हो गया, ये मुझे पैसा डबल कर देगा, पैसा डबल ही डबल होगा, पैसा ही पैसा होगा. बट आपने जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया था वो नहीं अर्न करा, ऐसा बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है. मैम आपने 2019 में किया था, आ गया कोरोना. सो जो आपने पैसे इन्वेस्ट करे थे वो 2.5 लाख की जगह अब सिर्फ 1 लाख बचे. तो ऐसा हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट करो वो ना हो, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी. सो ये जो अनसर्टेनिटी है उसे हम फिनेंस की दुनिया में क्या कहते हैं, रिस्क. क्या कहते हैं, रिस्क. सो रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है. तो आज से मैम एक बात तो पता चल गई, एक बात तो पता चल गई कि ये रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं. जो कार के एग्जाम्पल में हमने सीखा कि अगर रिटर्न की हम उम्मीदें लगा के बैठे थे, अगर हम रिटर्न की थोड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे तो हमें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसमें रिस्क भी होगा, उसमें रिस्क भी होगा. ठीक है, तो कंसिडरिंग कंसिडरिंग कि आपने ये फर्स्ट टाइम टर्म सुना है रिस्क एंड, सॉरी गाइस ये मेरा लैपटॉप अजीब सा, एक मिनट. ओके, सो कंसिडरिंग कि आपने ये रिस्क टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार सुना है, तो
गाइस सबको पता है ये तीन मूवीज बॉलीवुड में थी, लिटरली ये तीन मूवीज बॉलीवुड में थी, एंड ये बिगेस्ट फ्लॉप्स थी। क्या थी? बिगेस्ट फ्लॉप्स। तो क्या डायरेक्टर्स फ्लॉप मूवीज बनाना बंद कर दे? नहीं। रिस्क, रिस्क, इट्स ऑल अबाउट रिस्क, इट्स ऑल अबाउट रिस्क। ओके। सो रिस्क क्या है? वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। मतलब कि मैम मैं कितना सोच के बैठा था? 15%। कितना सोच के बैठा था? 15%। मैं इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 करोड़ कमा जाएगी, बट इसने 1 करोड़ भी कमा के नहीं दिए। तो ये जो 100 करोड़ और 1 करोड़ का डिफरेंस है, दैट इज वेरिएबिलिटी, दैट इज वेरिएबिलिटी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होती। हम अभी हाइपोथेटिकली हम अपने पूरे एग्जाम में लिखेंगे कि मैम जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटीज होती है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वो रिस्क फ्री होते हैं। जो आप पैसा एफडी में देते हो वो रिस्क फ्री होता है। बट ये सब चीजें हाइपोथेटिकल है, ये सब चीजें हाइपोथेटिकल है, और हम अपने एग्जाम में इसे कंसिडर करते हैं, बट रियल लाइफ में देखा जाए तो कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क के बिना नहीं है। कोई भी रिटर्न आप रिस्क के बिना नहीं कमा सकते। राइट। मैम एफडी में पैसे जमा करवाए, उसमें क्या रिस्क? गाइस व्हाट इफ बैंक अगले दिन ना बचे? ठीक है, तुम्हारा सारा एफडी का पैसा गया, तो रिस्क तो है, रिस्क तो है। ठीक है। अब रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक मजनू भाई। ओके। दोनों साथ चलेंगे। ज्यादा रिटर्न्स मतलब ज्यादा रिस्क, लोअर रिटर्न मतलब लोअर रिस्क। बट हम मैम बहुत ही अजीब इंसान है। हम बहुत ही ज्यादा अजीब इंसान है। हम लोगों को रिस्क तो बहुत पसंद नहीं है, लेकिन हमें रिटर्न बहुत पसंद है। हमें रिटर्न बहुत पसंद है। राइट। सो गाइज आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। while you are making any sort of investments in your life, you will have to take this particular decision कि आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो, आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके। नाउ अब आता है नेक्स्ट टर्म, दैट इज रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ। रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ। अभी जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स तो बहुत पसंद है, मैम आप रिटर्न कमा कमा के दे दो, बट रिस्क नहीं पसंद, रिस्क नहीं पसंद। ऑल द इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स, चाहे वो आपके पापा हो, मम्मी हो, आप खुद हो, या आपका भाई हो, या आपकी मामी, चाची, बुआ, फूफा, कोई भी हो। किसी को रिस्क नहीं पसंद। हमेशा वो रिस्क अवॉइड करने की कोशिश में रहते हैं, रिस्क अवॉइड करने की कोशिश रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, रिटर्न्स फिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कार वाले एग्जाम्पल में मैं सोच के बैठी थी 15%, हो गया 12%, हो गया 12%। क्या पता 15 की जगह मैं 30% कमा दूं। तो रिस्क किसी को नहीं पता, लेकिन एंड रिटर्न फिक्स नहीं है, रिटर्न फिक्स नहीं है। तो रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ चलते हैं, रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ चलते हैं। ओके। रिटर्न्स कैन नॉट बी फिक्स। रिस्क टॉलरेंस डिसाइड करी जाती है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो, आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो। बट ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि आप मैक्सिमम कमा लो मिनिमम रिस्क लेके, मैक्सिमम कमा लो मिनिमम रिस्क लेके। एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट से दोनों का रिस्क सेम है, दो इन्वेस्टमेंट है, RIL दैट इज रिलायंस एंड टाटा। रिलायंस दे रहा है हमें 10%, टाटा दे रहा है हमें 40%। सब क्या करेंगे? ऑब्वियसली मैम टाटा की तरफ जाएंगे। अब टाटा के ऊपर इतना बाइंग प्रेशर हो जाएगा कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। RIL के ऊपर इतना सेलिंग प्रेशर होगा, इतना सेलिंग प्रेशर होगा कि उसका प्राइस गिर जाएगा। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों सेम रिटर्न ना दे। क्यों? क्योंकि रिस्क सेम है। क्या है? रिस्क सेम है। ओके। सो अगर रिस्क सेम है, दे शुड डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद द सेम रिटर्न। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा वैसी सिक्योरिटी लेना चाहेगा जहां पे रिटर्न ज्यादा है और रिस्क कम है, रिस्क कम है। ओके। सो हायर रिटर्न इज पॉसिबल ओनली इफ इन्वेस्टर अज्यूम्स हायर रिस्क। सो हायर रिटर्न आप मेरे से ज्यादा पैसे तभी कमा सकते हो जब आपने ज्यादा रिस्क लिया हो अपनी लाइफ में, ज्यादा रिस्क लिया हो अपनी लाइफ में। तो इसे ही हम कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप। कुछ इन्वेस्टमेंट्स का नाम लेती हूँ, देखते हैं उनका रिटर्न और रिस्क का रिलेशनशिप। ट्रेजरी बिल्स आर रिस्क फ्री एंड इन्वेस्टमेंट्स, हाइपोथेटिकल है बट स्टिल।
ट्रेजरी बिल्स आर रिस्क फ्री, रिटर्न भी बहुत कम होता है। देन व्हेन इट कम्स टू बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, रिटर्न भी कम होता है और रिस्क भी कम होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में रिटर्न मीडियम होता है और रिस्क भी मीडियम होता है। रिटर्न हाई होता है, रिस्क हाई होता है इन इक्विटी शेयर्स। तो एक बात तो समझ में आ गई कि मैम रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलते हैं, रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न और एक होता है रिस्क प्रीमियम। दोनों समझाती हूँ अच्छे से। तो रिस्क फ्री क्या होता है? रिस्क फ्री बेसिकली आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा। बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप अपना पैसा अगर एफडी में दे देते हो, वो 7 से 8% के रेट पे ग्रो होता है। और अगर एक साल बाद जाके देखोगे तो इन्फ्लेशन भी इतना ग्रो होता है। सो दिस इज नथिंग बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि एटलीस्ट आपने अपने आप को इन्फ्लेशन से बचा लिया, अपने आप को इन्फ्लेशन से बचा लिया। रिस्क फ्री कौन कौन सी होती है? ट्रेजरी बिल। आप चाहते हो नहीं मैम मुझे इन्फ्लेशन से नहीं बचना, मुझे इसके आगे बोनस में रिटर्न कमाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम बोट कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो तुम्हें 15% देगा, वो तुम्हें 15% देगा। एफडी तुम्हें सिर्फ 8% दे रही है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैम आप लो। तो तुमने क्या किया? चिंटू लेट्स से एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है, मिंटू बोट में इन्वेस्ट कर रहा है। अब मिंटू ने ज्यादा रिस्क लिया है, क्या लिया है? ज्यादा रिस्क लिया है। क्यों? क्योंकि उसने एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं चूज किया, बल्कि बोट कंपनी के शेयर्स को चूज किया, तो उसने ज्यादा रिस्क लिया है। तो मिंटू ने रिस्क ज्यादा लिया तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। चिंटू ने रिस्क कम लिया तो रिस्क रिटर्न भी कम मिलेगा, ठीक है। अब बोट कंपनी कितना दे रहा था? बस 15%। एफडी कितना दे रहा है? 8%। चिंटू ने कितना पैसा कमाया? 8%। मिंटू ने कितना कमाया? 15%। कितना एक्स्ट्रा कमाया मिंटू ने? 7%। तो ये उसका प्रीमियम है। क्या है ये उसका प्रीमियम? रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मतलब जो उसने रिस्क लिया था उसका रिवॉर्ड, उसका रिवॉर्ड, ठीक है। तो मिंटू ने कितना कमाया मैम? 8%। तो वो एफडी वाला कमाया ही कमाया रिस्क फ्री, प्लस 7% एक्स्ट्रा कमाया। सो ये जो एक्स्ट्रा कमाया, ये क्यों कमाया? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा रिस्क लिया है, एक्स्ट्रा रिस्क लिया है। तो उसे बोलते हैं हम प्रीमियम, उसे बोलते हैं हम प्रीमियम। प्रीमियम गाइस हमेशा क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। अगर आज आप एक यू नो आई वुड से कोच का बैग लो तो आप 1 लाख रुपीस दोगे। और लेट्स से अगर आप एलन सोली का बैग लो तो आप 10,000 दोगे, राइट। तो आप 90,000 रुपीज प्रीमियम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? एक्स्ट्रा दे रहे हो। दैट इज प्रीमियम, दैट इज प्रीमियम, ठीक है। सबको ये बात समझ में आई? सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल कंसिस्ट ऑफ रिस्क फ्री एंड रिस्क प्रीमियम, रिस्क फ्री एंड रिस्क प्रीमियम। Risk return and measurement is a good topic. Would you like me to do now? चलो ठीक है, ये भी कर डालते हैं। नाउ रिटर्न एंड मेजरमेंट। रिटर्न एंड मेजरमेंट क्या होता है? रिटर्न क्या होता है? जो आपने टोटल पैसा कमाया। गाइस मैं सोच रही हूँ इसकी अलग वीडियो ही बनाते हैं, ठीक है, लेट इट बी। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे मैं रिटर्न और मेजरमेंट का रिलेशनशिप समझाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन पार्ट 2। बाय बाय, टेक केयर।